बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 25 दिसंबर, डे है संडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 26 दिसंबर मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने अपनी जो लास्ट क्लोजिंग एडजस्ट की है 39,669 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 169 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.43% डिक्लाइन। वॉल्यूम की बात करें 76.13 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत हायर हैं। अपना 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है जनाब 87.68 मिलियन, उसके बिलो हैं। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी जनाब 39,802 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 39,938 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया 39,497 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही जनाब वो बेरिश रही, अंडर प्रेशर रही। कंपनीज़ की बात करें 26 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 60 कंपनीज़ रही हैं, अनचेंज 14 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, नंबर 1 में एडवांसर में हुप पावर है, जिसने इंडेक्स के अंदर 55 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे जनाब PPL है, जिसने इंडेक्स के अंदर 49 पॉइंट्स ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे PSEL है, जिसने 35 पॉइंट्स ऐड किए हैं। PSO ने 15 पॉइंट्स ऐड किए हैं। OGDC ने 12 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर टॉप डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे जनाब TRG है, जिसने इंडेक्स में से 45 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे जनाब सिस्टम है, जिसने 44 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। FFC ने जनाब 33 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। एंगरो ने जनाब 31 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। लकी सीमेंट ने 27 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। स्टॉक्स रहे नंबर 1 पे हुप पावर है, जिसने 62 रुपीज़ 89 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा 3.56%। सेकंड नंबर पे PPL है, जिसने 57 रुपीज़ 47 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा 5.16%। थर्ड नंबर पे PRL है, जिसने 12 रुपीज़ 63 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा 4.54%। उसके बाद नंबर है जनाब WTL का, जिसने 1 रुपीज़ 20 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पोजीशन जो रही है वो फ्लैट रही है। उसके बाद नंबर है जनाब DFML का, दीवान फारूक मोटर्स का, जिसने 12 रुपीज़ 9 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा 6.15%। ट्रांजेक्शन्स की जनाब 23 दिसंबर की इनसाइडर ट्रांजेक्शन्स आपके सामने मौजूद हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी जनाब वो TICL है, जिसके अंदर जो एक्शन हुआ है वो बाइंग का हुआ है। 983 शेयर्स की बाइंग हुई है 300 की प्राइस के ऊपर। और सेकंड नंबर जो ट्रांजेक्शन है जनाब वो MTL की है, एक्शन बाइंग का है। 1045 शेयर्स की बाइंग हुई है 495 की प्राइस के ऊपर। थर्ड नंबर पर जनाब ट्रांजेक्शन MTL की है, एक्शन बाइंग का है। 178 शेयर्स की बाइंग हुई है 495 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जनाब जो ट्रांजेक्शन है वो LPL की है, एक्शन बाइंग का है जनाब। 1,25,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 14 रुपीज़ 92 पैसा की प्राइस के ऊपर ना। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है वो GCIL की है और गिफ्ट आउट हुआ है जनाब। और इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई है 5 लाख शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है, प्राइस शो नहीं हो रही है। उसके बाद नंबर है जनाब KML का, तो जिसका एक्शन बाइंग का है और 1,70,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 45 रुपीज़ 21 पैसा की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जनाब ट्रांजेक्शन तो जनाब ये थी लास्ट ट्रांजेक्शन KML की। बाकी ट्रांजेक्शन 22 दिसंबर की है। ओपन इंटरेस्ट डेटा की तो आपके सामने टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 23 दिसंबर का। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो चेंज मुझे नज़र आ रहा है जनाब वो 12.6% डिक्लाइन हुआ है नेट सोल का। नेट सोल की प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, मतलब हाईली अनसर्टेन पोजीशन है नेट सोल की। और जो टोटल ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो डिक्लाइन हुआ है जनाब 4.6%। और आपके सामने जो है वो प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है अनसर्टेन पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन को ओपन इंटरेस्ट डेटा इंडिकेट नहीं कर रहा है। अच्छा जनाब, उसके बाद जो मुझे चेंज नज़र आ रहा है वो -8.2% डिक्लाइन हुआ है जनाब PRL का।
और उसके बाद जनाब अगर मैं बात करूं तो जनाब 5.0% डिक्लाइन हुआ है टीआरजी का। टीआरजी की प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। तो जनाब मेरे हिसाब से नेटसोल, पीआरएल और टीआरजी, ये तीनों स्टॉक जनाब आपको जो है ये मंडे को कल एक्टिव नज़र आएंगे। इनके अंदर मुझे हाई वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं और इनके अंदर एक्टिविटी जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो आप भी इनके अंदर एज ए डे ट्रेडर चाहे शॉर्ट करें चाहे बाय करें, वो आपके ऊपर है। लेकिन इन तीनों स्टॉक को आप नोट कर लें, टीआरजी, पीआरएल और नेटसोल, इनके अंदर मुझे एक्टिविटी ज़्यादा नज़र आ रही है। बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की, फीपीलीपी डेटा की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फॉरेनर कॉरपोरेट और फॉरेन इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है जनाब, वो बाइंग के ऊपर है। 0.54 मिलियंस की इन्होंने नेट बाइंग की है। और जहां इनकी अच्छी बाइंग मुझे नज़र आ रही है जनाब, वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर। इनके अंदर इनकी जो है बाइंग जो है थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। और उसके बाद देखते हैं जनाब लोकल डेटा को। तो जनाब लोकल डेटा में हमारे पास नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है जनाब, वो सेल के ऊपर है। 0.59 यूएस मिलियन की उन्होंने सेल की है। और इसके बाद नंबर आता है जनाब कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.90 मिलियंस की नेट बाइंग की है। जहाँ इन्होंने बाइंग की है वो है ऑयल एंड गैस, एस्प्लोर। और उसके बाद जहाँ इनकी सेलिंग नज़र आ रही है जनाब, वो नज़र आ रही है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का। तो बैंक्स की जो नेट पोजीशन है वो भी सेल के ऊपर है। 0.52 यूएस मिलियन की उन्होंने नेट सेल की है। और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब, वो की है इन्होंने जनाब ऑयल एंड गैस, एस्प्लोर के अंदर। और उसके बाद की है पावर सेक्टर के अंदर। और जहां इनकी बाइंग नज़र आ रही है वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड्स का। तो म्यूचुअल फंड्स की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। 0.34 मिलियंस की नेट इनकी सेल है। उसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है जनाब, वो बाइंग के ऊपर है। 0.21 मिलियंस की नेट बाइंग की है। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.48 मिलियंस की नेट सेल है। उसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 0.24 मिलियंस की नेट बाइंग की है। अच्छा जनाब फीपीलीपी डेटा को अगर समराइज़ करूं तो मुझे जनाब टेलीकॉम सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोर और पावर सेक्टर ये एक्टिव लग रहे हैं। इनके अंदर जो है मुझे एक्टिविटी लग रही है। जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं वो फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बाइंग के ऊपर है। और हमारा जो लोकल डेटा बता रहा है कि जो हमारे लोकल इन्वेस्टर हैं जनाब, उनकी हल्की फुल्की मिक्सअप जो पोजीशन है वो दोनों के अंदर है। ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोर के अंदर भी है और फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर भी है। 2022 जो है वो क्लोज़ होना है। तो ये लास्ट वीक होगा, मंथ की क्लोजिंग भी होगी, ईयर की क्लोजिंग भी होगी। तो इस हवाले से टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ वालों की जो जनाब एक रिसर्च है, उनके मुताबिक जनाब लोड केम जो है जनाब वो तकरीबन डबल रहा है अपनी पोजीशन के ऊपर। और जो डाउन रहा है जनाब, वो रोस्ट परफॉर्मेंस इसकी रही है, वो है एयरलिंक। तो इन्होंने जो डेटा सेंड किया है उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब नंबर 1 पे जो आ रहा है परफॉर्मेंस के हिसाब से 2022 के अंदर वो लोड केम आ रहा है, जिसने तकरीबन 117% जो जनाब पॉजिटिविटी दिखाई है। सेकंड नंबर पे जनाब एफएफबीएल है जिसने 35% तक का गेन दिया है। उसके बाद जनाब यूपीएफएल है जिसने 34% तक का गेन दिया है। उसके बाद सिस्टम है जनाब जिसने 31% तक का गेन दिया है। उसके बाद पीओएल है जिसने 31% तक का गेन दिया है। उसके बाद एसएनजीपी है जिसने 30% तक का गेन दिया है। उसके बाद डीसीआर है 25% के ऊपर। उसके बाद जनाब IBFL है जनाब 21%। उसके बाद है ईफर 21%। उसके बाद जनाब APL है 20%। तो जनाब ये थे स्टॉक जिन्होंने 2022 के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। परफॉर्मेंस के हवाले से नंबर 1 पे लोड किम रहा है। अगर उसके बाद देखा जाए तो उन्होंने एक चीज़ और डेटा शेयर किया है कि जो 2022 के अंदर जनाब जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी रोस्ट रही है, मतलब काफ़ी बेड इनकी परफॉर्मेंस रही है। तो इसके हवाले से मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसके अंदर काम नहीं करें। मेरे हिसाब से तो जो स्टॉक डाउनवर्ड की तरफ है, जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, अब वो नेक्स्ट ईयर परफॉर्म कर सकते हैं। अब वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो ये तो एक अच्छा डेटा है कि आप उन स्टॉक्स के अंदर सर्च करें जो परफॉर्मेंस नहीं कर सकें और परफॉर्मेंस करने के चांस हो, बल्कि उनके अंदर काम नहीं करें जो परफॉर्मेंस कर चुके हैं, जो गेन दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक अच्छा डेटा होगा कि आप इन स्टॉक्स में से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई अच्छा स्टॉक चूज़ करें जिन्होंने 2022 के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। तो जनाब इस हवाले से इनके बाद जो नंबर 1 पे जो आ रहा है वो एयर लिंक आ रहा है जो -54% डाउन रहा है, टॉप के ऊपर है। सेकंड नंबर पे जनाब उनके नंबर से 52% है, माइनस GATM।
उसके बाद जनाब सरल है जो कि -52% रहा है। उसके बाद नंबर है जनाब मुग़ल आयरन का जो कि -50% रहा है। उसके बाद नंबर यूनिटी का जनाब जो -46% रहा है। उसके बाद पाइनर सीमेंट है PIOC जो कि -45% रहा है। उसके बाद नंबर आता है जनाब सीनर्जी का जो कि -43% रहा है। उसके बाद नंबर है जनाब थल का जो कि -42% रहा है। उसके बाद पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स से PSMC जो कि -42% रहा है। उसके बाद नंबर है जनाब लास्ट के अंदर FFBL का जो कि -41% रहा है। तो ये काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 2022 के अंदर परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो बिल्कुल आपको इनके ऊपर जो स्टडी करनी चाहिए और आपके जो एडवाइज़र हों उनसे ज़रूर मशवरा लें और मेरे हिसाब से इनके अंदर आप जो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बाकी ये जो स्टॉक जो परफॉर्मेंस कर चुके हैं या मज़ीद परफॉर्मेंस कर सकते हैं इनके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है चांसेस ज़्यादा कम होंगे, उनके अंदर चांस ज़्यादा होंगे जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया है। अब बात करते हैं KAC 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की। तो आपके सामने PSS का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स ने अपनी जो फ्राइडे को क्लोजिंग एडजस्ट की है जिस पैटर्न के ऊपर की है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपके सामने पैटर्न जो है कंप्लीट रख सकूं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरामी बेरिश पैटर्न अपेयर हो रहा है जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है, फर्दर सेलिंग को इंडिकेट कर रहा है जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। अच्छा जनाब डेली चार्ट के ऊपर अब इंडेक्स की पोजीशन जनाब जो थोड़ी बहुत थर्सडे को पॉजिटिव हुई थी उसके बाद फ़ौरन जो है फ्राइडे को अगेन जो है वो एक सेलिंग को इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी भी थोड़ा गौर करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएंगी कि सेंटर के अंदर जो है जनाब वो आपके पास बुलिश कैंडलस्टिक है। उससे पहले जो प्रीवियस कैंडलस्टिक है जनाब उसने बुलिश कैंडलस्टिक को नीचे से तकरीबन 50% कवर किया हुआ है। और उसके बाद जो लास्ट कैंडलस्टिक बनी है जनाब बेरिश डोजी उसने जनाब अपर से लेके और 0.5% तक जिसको कवर किया हुआ है, मतलब दोनों साइड से इसको बुल को जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि जो पॉजिटिविटी थी उसको जो बाइंग हुई थी थोड़ी बहुत उसको ट्रैप किया गया है। अच्छा जनाब अब इंडेक्स के पास डेली चार्ट के ऊपर जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो 40,135 की माइनर रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है जनाब वो 40,623 की है। अगर सपोर्ट की बात करें 39,541 की सपोर्ट है। और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है 39,276 की मेजर सपोर्ट है। कल की जो स्ट्रेटेजी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ कि आपको सेल ऑन स्ट्रिंग पे रहना है, ठीक है ना। जैसे इंडेक्स के अंदर जो भी आपको बाउंस नज़र आए या जो भी एक पॉजिटिविटी नज़र आए तो आपको वहाँ पर एग्ज़िट लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब जो भी हायर साइड होगा, जो भी हाई साइड अपॉर्चुनिटी होगी वो आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी और वहाँ पे आपको एग्ज़िट लेने की कोशिश करनी चाहिए। सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा, ठीक है जनाब। तो ये था इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।